हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। चलिए आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जनरल एंट्रीज। अभी तक हमने दो वीडियोस के थ्रू जनरल एंट्री को डिस्कस किया है। अगर आपको याद हो तो एक वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिशनल रूल के थ्रू बताया, यानी कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरे मैंने जो आपकी पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग बताया था, जिसको अमेरिकन वे भी बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन आज करें हम किसी भी तरीके से, लेकिन आपको उसका आउटकम तो सेम ही होता है। ठीक। तो आप जब भी अब एंट्री करेंगे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से रूल फॉलो करने हैं। आपको जो से कंफर्टेबल लगते हो, आसान लगते हो, आप उससे कीजिएगा। अभी तक की दो वीडियो में मैं दोनों रूल बता चुका हूँ आपको। अब जितने भी हम वीडियो बनाएंगे जनरल के ऊपर, हम हमेशा मॉडर्न रूल फॉलो करेंगे। आई पर्सनली फील कि वो ज़्यादा इजी होते हैं समझने के लिए, स्टूडेंट को उसमें कन्फ्यूज़न कम होती है, तो मैं उसी से बात करूँगा आपसे। करेक्ट। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें क्या लिखा है, देखिए, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्मिता फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी की बुक्स बना रहे हैं। तो जब भी हम, वैसे मैं फॉर्मेट एक बार समझा चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो की शुरुआत में एक बार वापस से, अगर हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, हम जब लिखते हैं जनरल एंट्रीज तो जिसकी भी वो बुक्स होती हैं, यानी जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसका नाम लिख देते हैं। तो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पर अश्मिता आ जाएगा। ठीक है ना। ओके। फॉर्मेट आपको याद होगा, डेट या सीरियल नंबर एज द केस में भी। ठीक है। और पर्टिकुलर्स LF होता है लेजर फोलियो, उसका कोई अभी यूज़ नहीं है। लेजर फोलियो में हम क्या कर रहे होते हैं कि जिस लेजर में हम उसको पोस्ट करते हैं ना बाद में, उसका नंबर डालते हैं, पेज नंबर और डेबिट क्रेडिट। ठीक। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली ट्रांजेक्शन। सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या है, अप्रैल फर्स्ट, अप्रैल फर्स्ट, अप्रैल फर्स्ट 2025। अश्मिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ध्यान दीजिएगा, अश्मिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बहुत स्लो करेंगे, बहुत स्लो, ताकि आपको अभी भी अगर कोई फ्रिक्शन हो ना एंट्री में तो दोबारा से क्लियर हो जाए। अश्मिता ने बिजनेस स्टार्ट किया कैसे, कैश में। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके अंदर कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। एक तो वो जो लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रही है अश्मिता, तो कैश। ठीक है ना। और दूसरा, जब भी कोई घर से बिजनेस के लिए पैसे लेकर आता है, चाहे वो पैसे लाए या कोई असेट लाए, तो हम बोलते हैं कि घर से वो क्या ला रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है ना। तो यानी इसमें दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो गए, कैश और कैपिटल। अब हम रूल पे वापस आते हैं। याद है हमने मॉडर्न रूल में अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है ना। एसेट्स, एसेट्स, लायबिलिटी, ओके, एक्सपेंस या लॉसेस, इनकम या फिर गेन्स, और एक होता है कैपिटल। और इन सब के रूल्स याद करो। ठीक है ना। इसके अंदर किसका रूल लगेगा, ये क्या है, कैश है, तो असेट का क्या रूल था, एसेट का क्या रूल था, याद करो। एसेट का रूल था, असेट जब बढ़ता है, असेट जब बढ़ता है तो डेबिट, और असेट जब कम होता है तो क्रेडिट। तो बताइए इस ट्रांजैक्शन में जो कैश है वो बढ़ रहा है ना, वो बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और कैपिटल का क्या रूल था, कैपिटल का रूल था, अगर कैपिटल, अगर कैपिटल बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और अगर वो घटती है तो वो डेबिट होती है, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है ना। याद नहीं है तो फिर दोबारा मैं आज के पहले क्वेश्चन में सारे रूल्स बहुत स्लो स्लो दोबारा से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल क्रेडिट होगी, और कैपिटल क्रेडिट होगी तो यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि हमारी एंट्री क्या हो जाएगी इसके अंदर, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है ना। कितना, कितना पैसा है, 1 लाख रुपीज़ के साथ, 1 लाख रुपीज़। ठीक है ना। मैं हर एंट्री फॉर्मेट में नहीं लिखूंगा, फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, इट्स फाइन। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, आपको एंट्री तो समझ में आएगी। और साथ साथ अभी शुरू के एंट्री में मैं आपको नरेशन भी लिख रहा हूँ, लेकिन नरेशन इसके बाद नहीं लिखूंगा, वो भी आपको समझ में आती है। नरेशन क्या होती है कि आपने जो किया वो बस लिख दिया। तो इसमें क्या हुआ है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वो भी कैश के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग, या तो हम बीइंग से स्टार्ट करते हैं या फोर से स्टार्ट करते हैं। बीइंग अश्मिता started business with कैश, और ये नरेशन यहाँ पर पूरी हो गई, तो पहली ट्रांजैक्शन हो गई। तो हम फॉर्मेट में सिर्फ एक एंट्री में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसको जनरली डिस्कस कर रहे हैं। ओके डन। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब दूसरा,
परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश। जब भी आप ट्रांजेक्शन देखें ना जर्नल की, तो फर्स्ट यू डिसाइड कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेड ऑफिस फर्नीचर इन कैश, ऑफिस फर्नीचर इन कैश, देखिए क्या लिखा है, ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, ऑफिस फर्नीचर इन कैश, ऑफिस फर्नीचर इन कैश। तो देखिए ऑफिस फर्नीचर, इसमें दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक तो ऑफिस फर्नीचर और कैश, ऑफिस फर्नीचर और कैश। ऑफिस फर्नीचर और कैश। अब बताइए फर्नीचर जो है, फर्नीचर वो कौन सी एसेट है, फर्नीचर कौन सी एसेट है, मतलब फर्नीचर किस में फॉलो करता है, एसेट्स में फॉलो करता है, तो ये एसेट हो गई। और कैश भी एक एसेट है, कैश भी इज ऑल्सो एसेट। एसेट का रूल हमने अभी डिस्कस किया, एसेट का क्या रूल डिस्कस किया, एसेट का क्या रूल है, एसेट अगर बढ़ता है, एसेट अगर बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और एसेट अगर कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो बताइए यहाँ पे कौन सी एसेट बढ़ रही है, फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर डेबिट होगा, और कैश क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है। तो यानी मेरी एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर डेबिट टू कैश। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्नीचर बीइंग एन एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, और एक दूसरी एसेट कैश कम हो रहा है तो वो क्रेडिट हो गया। डन, ठीक है। नेक्स्ट, परचेजेस गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन कैश। देखिए आपने क्या किया इस बार, परचेज गुड्स इन कैश। इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं बताइए। इसमें एक तो परचेजेस, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज का मतलब जिसमें हम डील कर रहे होते हैं, जो हमारा बिजनेस होता है, जब हम उसको खरीदते हैं तो हम गुड्स वर्ड नहीं लिखते हैं, हम परचेज वर्ड लिखते हैं सिर्फ, ठीक है ना, ओके। और कैश, अब एक बात बताइए, अगर आप गुड्स खरीदोगे तो कैश है, कैश में लिखा हुआ है जा रहा है, तो कैश जा रहा है, एसेट कम हो रही है, एसेट कम हो रही है, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट होता है, ठीक है ना। और परचेजेस कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट होता है आपका एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है ना। तो एक्सपेंस यहाँ पर हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है ना, ओके। तो यानी परचेज बीइंग एन एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, यानी एंट्री क्या होगी बताओ, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट। एंट्री क्या हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। इस बार भी आपने परचेज ही किया है, इस बार भी आपने परचेज ही किया है, लेकिन परचेज फ्रॉम किया है हरी एंड कंपनी, हरी एंड कंपनी। अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में अगर किसी का नाम, जब क्वेश्चन में आपको नाम दिया जाता है और कैश नहीं लिखा रहता, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट। यानी कि हमने परचेज तो किया है, बट फ्रॉम हरी एंड कंपनी लिखने का मतलब है हमने उसको पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन में अगर नाम लिखा हुआ है, कैश वर्ड नहीं लिखा, तो हम समझते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब बताओ इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो वापस से वही इंक्लूड हो गया, परचेज अकाउंट, लेकिन दूसरा इस बार ये जो हरी एंड कंपनी है इसका अकाउंट इंक्लूड हो गया। अब समझिएगा, परचेज क्या होता है, क्योंकि एक्सपेंस है और एक्सपेंस तो बढ़ रहा है तो ये डेबिट होगा। अभी हरी एंड कंपनी कौन है, जब आप किसी से माल खरीदते हैं लेकिन उसको पैसे नहीं देते, तो वो पर्सन आपका क्या बन जाता है, याद करो, क्रेडिटर। क्या बन जाता है, जिससे आप माल खरीदते हैं बट उसको आपने अभी पैसे नहीं दिए, वो कौन है आपका, क्रेडिटर। और क्रेडिटर कहाँ फॉल करता है, क्रेडिटर फॉल करता है लायबिलिटी में। और लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, आपने माल तो ले लिया बट पैसे नहीं दिए, तो लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है। और लायबिलिटी का क्या रूल है, बोलो, लायबिलिटी का क्या रूल है, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, और अगर घटती है तो डेबिट, ओके। तो इस क्वेश्चन में इसका मतलब डेबिट क्या हो रहा था, परचेज, और लायबिलिटी बढ़ रही है हरी एंड कंपनी, क्रेडिटर हरी एंड कंपनी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो गई हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी, ठीक है। मैं अमाउंट वगैरह भी नहीं लिख रहा, वो सब आप समझते हैं, वो आप लिख लेंगे, हमारा मेन फोकस है एंट्री करने पर, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स अगेन कैश, क्या है,
सोल्ड गुड्स अगेन कैश। आप भाएंगे सर ये ट्रांजेक्शन हमने लास्ट क्लास में भी की थी। यस, इस वाली वीडियो के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, एक बार बेसिक को दोबारा से रिकॉल करके आप, क्योंकि मुझे अब सारा मॉडर्न रूल से बता रहा हूँ तो इसलिए वापस से इस वीडियो में मैं बेसिक एंट्री ले रहा हूँ। आगे की वीडियोज़ में हम थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज़ करेंगे डे बाय डे, ठीक है ना। और लेकिन याद रखिएगा कि जितना भी आप टाइम लगा रहे हैं जर्नल पे, इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग, क्योंकि जर्नल ही पूरी 11 क्लास के अंदर आपको काम आने वाला है। हर चैप्टर में इसका यूज़ है, और 11th ही क्यों, आगे पूरे अकाउंट्स में काम आएगा। तो इस पर जितना भी आप टाइम लगा रहे हैं ये बहुत आपका प्रीशियस टाइम के साथ साथ आपको इससे जो मिलेगा वो भी बहुत प्रीशियस होगा, ठीक है ना। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश लिखा है, हाँ जी क्या लिखा है, कैश पर लिखा है ना, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश या फॉर कैश एक ही बात है, ध्यान से सुनिएगा। कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो सेल हो रहा है गुड्स। दोबारा से, जब हम गुड्स बोलते हैं तो यानी जिसमें हम डील कर रहे होते हैं सामान में, जो हमारा काम होता है, मान लीजिए मैं कपड़े बेचता हूँ तो मेरे लिए वो गुड्स हो गए, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचता हूँ तो मेरे लिए वो गुड्स हो गए। तो गुड्स तो एक जनरल वर्ड है, वो डिपेंड करता है कि आप किस में डील करते हैं। जब हम खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट यूज़ करते हैं, और जब हम बेचते हैं तो हम सेल अकाउंट यूज़ करते हैं गुड्स के लिए। तो एक तो सेल अकाउंट यूज़ हो रहा है, दूसरा आप कैश में बेचा है तो कैश का अकाउंट है, ठीक है ना। अब बताओ, सेल हमारा कौन सा अकाउंट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवेन्यू को। रिवेन्यू यानी इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनकम यहाँ पे क्या हो रही है, सेल कर रहा हूँ तो सेल बढ़ रही है ना, सेल बढ़ रही है। तो सेल का क्या रूल क्या है, यानी रिवेन्यू का क्या रूल है, जब बढ़ती है इनकम तो क्रेडिट होती है। और कैश यहाँ पे असेट है, और जब मैं सामान बेच रहा हूँ तो पैसा आ रहा है, तो कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। असेट का क्या रूल है, जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली मेरी एंट्री क्या होगी बताओ, एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, ठीक है, डन, समझ में आ रहा है, ओके बहुत बढ़िया। अब दोबारा आगे देखिए, सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी, इस बार भी सोल्ड किया है आपने गुड्स, सोल्ड गुड्स, बट इस बार ना कैश नहीं लिखा, रादर नाम लिखा हुआ है, रमेश एंड कंपनी। याद करो अभी समझाया, अगर आपको ट्रांजेक्शन के अंदर कैश नहीं लिखा, रादर किसी का नाम लिखा है, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है बताओ, ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, वी कॉल इट क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब ये कौन सा क्रेडिट है, ये डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं बोल रहा है, क्रेडिट मतलब उधार, उधार की ट्रांजेक्शन है। इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो आपने माल बेचा, माल मतलब गुड्स बेचे, तो अगेन सेल का अकाउंट यूज़ हो रहा है। लेकिन इस बार पैसा नहीं आया, रादर रमेश एंड कंपनी को बेचा है, उससे हमें पैसा लेना है, तो इसमें कौन सा दूसरा अकाउंट यूज़ हो गया, रमेश एंड कंपनी। अब समझाओ मुझे कैसे करेंगे। बट आपने चाहे उधार में बेचा हो, सामान तो बिका है ना, रिवेन्यू तो हुआ है, सेल तो हुई है, सेल बढ़ी है, हाँ बढ़ी है। तो जब सेल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। और ये पैसा नहीं आया बट पैसा मिलेगा आपको, किससे मिलेगा, रमेश एंड कंपनी से। रमेश एंड कंपनी इस ट्रांजेक्शन में आपका क्या बन गया है, डेटर। डेटर कौन होता है, जिससे पैसे लेने होते हैं, ठीक है ना। और अगर ये डेटर बन गया, और डेटर तो असेट होता है, डेटर तो असेट है, और असेट का क्या रूल है, जब बढ़ता है तो डेबिट, जब बढ़ता है तो डेबिट। तो इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन का आंसर क्या होगा, ये जो रमेश एंड कंपनी तो डेबिट हो जाएगा, रमेश एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स। यानी कि पिछली ट्रांजेक्शन में क्या फ़र्क है, देखो ज़रा, पिछला था कैश टू सेल्स, और इस बार हो गया रमेश एंड कंपनी टू सेल्स। तो यानी जब आप बेचोगे सेल तो क्रेडिट होना ही है, बस पैसा आ गया तो कैश डेबिट, और नहीं आया तो जिससे आना है उसका नाम लिख दिया, और वो कौन है हमारा, वो हमारा डेटर्स है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, पेड सैलरी टू स्टाफ, पेड सैलरी टू स्टाफ, और लिखा है आगे इन कैश। आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पता है क्या है, आपने सैलरी पे करी है, स्टाफ लिखा है उन्होंने, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लिख दिया, बट आपको मतलब पता है किससे, खर्चे से है, कि खर्चा हुआ है। यहाँ पे लिखा होता है ना पेड सैलरी टू राम, तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है सैलरी से। तो इस क्वेश्चन में एक तो सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, सैलरी, और एक दूसरा क्योंकि आप कैश में दे रहे हो उनको तो कैश इनवॉल्व। अब जो सैलरी है वो तो क्या है बताओ, सैलरी क्या है, सैलरी एक खर्चा है, और खर्चा तो बढ़ रहा है, बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है ना। और कैश क्या है, एसेट है, तो एसेट तो जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट होता है, ठीक। तो ट्रांजेक्शन वुड भी बोलो, एंट्री क्या होगी, सैलरी डेबिट टू कैश। तो याद रखिएगा कभी लिखा हो कि सैलरी किसको दे रखी है, उसका नाम लिखा है, स्टाफ लिखा है, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब देखो
पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये तो फिर खर्चा आ गया। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई भी खर्चा हो, जैसे पीछे सैलरी आया, अब आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अगर राधा अगली ट्रांजेक्शन देखेंगे लिखेंगे टेलीफोन बिल। मैं कह रहा हूँ XYZ किसी चीज़ का बिल है, कोई खर्चा है, कोई भी खर्चा है, तो खर्चे का रूल तो क्या है। और यहाँ पे अच्छा देखो, हर बार कैश नहीं लिखा होता है, बट सेंस समझनी होती है, कॉमन सेंस लगानी होती है। बोल रहे हैं पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो पे किया तो मतलब पैसा गया ना। तो यानी कि इसमें कौन सी दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो रही है बताओ ज़रा। एक तो ये खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ठीक है, उसका नाम लिखूंगा, बट वो खर्चा है ना, खर्चा। और दूसरा मेरा कैश इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि मैंने पे किया है। तो खर्चा जब होता है, बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है तो डेबिट होता है। और कैश मेरा जा रहा है, जाता है तो कैश, यानी असेट कम होता है तो क्रेडिट। तो रूल याद हो गए होंगे, ठीक है ना। तो आपको बस यही तो याद रखने हैं, असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल के रूल सारी जनरल एंट्री इसी पे तो बेस्ड है। ओके, तो खर्चा कौन सा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो खर्चे का नाम आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। और जैसे अगली ट्रांजैक्शन हमने देखी थी वो टेलीफोन बिल की थी, तो अब समझ लो कि मैं टेलीफोन बिल लिख दूंगा यहाँ पर, तो सेम एंट्री हो जाएगी इस बार भी। और रादर इससे अगली क्या है, परचेज स्टेशनरी इन कैश, स्टेशनरी खरीदना भी तो एक खर्चा ही है, स्टेशनरी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। तो उस केस में स्टेशनरी, क्योंकि खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं, स्टेशनरी टू कैश। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। बहुत बेसिक एंट्रीज हैं, पर याद रखना बेसिक से ये मत समझना कि अगर बेसिक तो हम ऐसे ही कर लेंगे, बाकी नहीं, अगर ये गलत हो गई तो नहीं, ये ऐसे समझिए। अगर आपको, आप अगर प्लस माइनस को बहुत कैजुअली लेते हैं कि यार प्लस माइनस तो कोई बात नहीं ना, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन आप कितने भी बड़े मैथ्स के क्वेश्चन कर लें, बट अगर आप प्लस माइनस में अटक जाते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर आता भी हो तो प्लस माइनस गलत होगा तो आंसर गलत ही आएगा ना। इसी तरीके से जब अकाउंट्स के बाकी चैप्टर करेंगे तो चैप्टर आपको आ भी जाए, लेकिन अगर आपको जर्नल नहीं आता होगा ना, तो आप बार बार वहाँ फंसेंगे, अटकेंगे, गलत होगा, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि यार समझ तो आ गया, गलत कहाँ हो रहा है। गलत होता है जर्नल की वजह से। तो जर्नल आर वेरी बेसिक, ठीक है ना। तो ये हमने 8-10 ट्रांजेक्शन करी इसके अंदर। होप आपको बात समझ आई है। अगर आपको बात समझ नहीं आ रही है, कोई भी पॉइंट अभी भी आपको परेशान कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है ना, और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा दूसरी तरीके से। ओके, तो प्लीज़ इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इस तरह की वीडियो देखते रहिए। बाय।